सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा 8वीं विज्ञान विषय का पहला अध्याय फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के अभ्यास कार्य को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। प्रश्न पहला, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और रिक्त स्थान के लिए आपको खाली स्थान में भरने के लिए दिए हुए हैं तैरने, जल, फसल, पोषक और तैयारी। का एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को डैश कहते हैं। इस खाली स्थान में आप भरेंगे फसल। ख फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की डैश होती है। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की तैयारी होती है, तो इस खाली स्थान में आप तैयारी भरेंगे। ग क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश लगेंगे। क्षतिग्रस्त बीज यानी जो खराब बीज होते हैं वो जल की सतह पर प्यारे बच्चों तैरने लगते हैं, तो इस खाली स्थान में आप भरेंगे तैरने। घ फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से डैश तथा डैश आवश्यक है। यहाँ आप खाली स्थान में भरेंगे मिट्टी से जल तथा पोषक आवश्यक है, तो खाली स्थान में पहले में जल और दूसरे में पोषक भरा जाएगा। प्रश्न 2, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। कॉलम ए में दिए हुए हैं पहला खरीफ फसल, दूसरा रबी फसल, तीसरा रासायनिक उर्वरक और चौथा कार्बनिक खाद। और बी कॉलम में है मवेशियों का चारा, दूसरा यूरिया एवं सुपर फास्फेट, तीसरा पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष और चौथा गेहूं, चना, मटर, धान और मक्का। और इसके सही विकल्प हैं जिनका मिलान आप करेंगे। पहला खरीफ फसल का धान एवं मक्का से, दूसरा रबी फसल का गेहूं, चना, मटर से, तीसरा रासायनिक उर्वरक का यूरिया एवं सुपर फास्फेट खाद से और चौथा कार्बनिक खाद का पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष से। प्रश्न 3, निम्न के दो उदाहरण दीजिए। क खरीफ फसल, ख रबी फसल। उत्तर क खरीफ फसल के उदाहरण हैं पहला धान और दूसरा मक्का। ख रबी फसल के उदाहरण हैं पहला गेहूं और दूसरा चना, जो कि सर्दियों में उगाए जाते हैं। प्रश्न 4, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। का मिट्टी तैयार करना, बुआई, निराई और थ्रेशिंग। उत्तर का मिट्टी तैयार करना यानी फसल बोने से पहले जो मिट्टी तैयार की जाती है। मिट्टी को पलटना और पोला बनाना ताकि इसमें पौधे वृद्धि कर सके और सांस ले सके। इससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि भी उचित होती है। इस प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। जुते हुए खेतों में सूखी मिट्टी के बड़े बड़े ठेलों को पाटल की सहायता से तोड़ते हैं। मिट्टी का पानी और वायु द्वारा अपरदन रोकने के लिए मिट्टी को समतल करना भी जरूरी है। खा बुआई, खेत में बीज बोने की विधि को बुआई कहते हैं। यह फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। बीजों को हाथों द्वारा या सीड ड्रिल द्वारा खेतों में बोया जाता है। गा निराई, यह खेतों में से अवांछित पौधे यानी खरपतवार हटाने की विधि है। यह विधि बहुत आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, स्थान और प्रकाश के लिए फसल से स्पर्धा रखते हैं। खरपतवार पौधों को हटाने से जल सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर हटाया जाता है। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्प एवं बीज बनने से पहले का होता है। यह कार्य खुरपी या हैरो से करते हैं। कुछ रसायनों का उपयोग खरपतवार नियंत्रण के लिए किया जाता है जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। इनका उपयोग जल में घोलकर फसल पर छिड़काव द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए 2,4-T। घ थ्रेशिंग, कटी हुई फसल में से अनाज को भूसे से अलग करने की विधि को थ्रेशिंग कहते हैं। थ्रेशिंग के लिए पशुओं का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। बड़े बड़े खेतों में थ्रेशर या कंबाइन मशीन उपयोग में लाई जाती है। कंबाइन कटाई और थ्रेशिंग दोनों कार्य करती है। प्रश्न 5, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। उत्तर उर्वरक और खाद में भिन्नता। प्यारे बच्चों, हमेशा अंतर बताने के लिए बीच में लाइन खींचकर पेज को 2 भागों में बांटें।
यहाँ पर उर्वरक और खाद का अंतर बताएंगे आप। उर्वरक में पहला पॉइंट है, यह एक अकार्बनिक लवण है, जबकि खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। दूसरा, उर्वरक इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद इसे खेतों में गोबर अपशिष्ट के अपघटन से बनाया जाता है। तीसरा, उर्वरक जाती है, इसमें मिट्टी में ह्यूमस की वृद्धि नहीं होती। इससे खाद में इसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होती है। चौथा पॉइंट है, उर्वरक में इसमें पादप पोषक प्रचुर मात्रा में होते हैं, जबकि खाद में इसमें पादप पोषक की मात्रा अल्प होती है, यानी कम होती है। प्रश्न 6, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर देखते हैं। विभिन्न अंतराल पर खेत में नियमित जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न भिन्न होती है, यानी अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से फसलों में, खेतों में पानी दिया जाता है। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा जल का उपयोग मितव्ययता से होता है। जल संरक्षण करने वाली मुख्य विधियां हैं। पहला, छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि जहां जल की मात्रा कम होती है पर किया जाता है। सारे खेत में ऊर्ध्व पाइपों का जाल बिछा होता है, जिनके ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे रहते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। पंप की सहायता से भेजा गया जल मुख्य पाइप से होता हुआ नोजल से वर्षा के रूप में पौधों पर गिरता है। यह छिड़काव रेतीली मिट्टी के लिए उपयोगी है। दूसरी विधि है ड्रिप तंत्र। इस विधि में पौधों की जड़ों पर जल बूंद बूंद करके गिरता है, इसलिए इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों और वृक्षों को जल देने की यह सर्वोत्तम विधि है। ड्रिप तंत्र में एक मुख्य नली होती है, जिसकी सहायक नलियां होती है। इन सहायक नलियों के सिरे पर विशेष नोजल लगी होती है। इनसे जड़ों को बूंद बूंद पानी मिलता है और पानी व्यर्थ नहीं जाता। यह विधि जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है। प्रश्न 7, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। उत्तर, गेहूं एक रबी फसल है, अर्थात यह सर्दी की ऋतु में होती है और इसे कम तापमान और कम पानी की आवश्यकता होती है। यदि गेहूं को खरीफ या वर्षा ऋतु में बोया जाएगा तो इसे अधिक पानी मिलने से गेहूं की फसल मर जाएगी या अस्वस्थ पौधे उगेंगे। प्रश्न 8, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। उत्तर, फसल के अच्छे उत्पादन के लिए खेतों में खाद व उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। खाद और उर्वरकों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि पोषक तत्व भरपूर होते हैं, परंतु यह मिट्टी की प्रकृति बदल देते हैं। मिट्टी क्षारीय अथवा अम्लीय बन सकती है, इसलिए खेतों में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर प्रभाव पड़ता है। प्रश्न 9, खरपतवार क्या है? हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? उत्तर, खरपतवार उपज के साथ उगे हुए अवांछित पौधे खरपतवार कहलाते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। खरपतवार को हटाने और उनकी वृद्धि को नियंत्रण करने की विधियां निम्नलिखित हैं। पहला, जुताई। मिट्टी को पलटना और पोला करना जुताई कहलाता है। जुताई हल से की जाती है, इससे खरपतवार उखड़ जाती है और मिट्टी में मिल जाती है। दूसरा, उखाड़ना। इस विधि में खरपतवार को भौतिक रूप से हाथों द्वारा उखाड़कर अथवा मिट्टी के समीप से काटकर अलग किया जाता है। इसके लिए खुरपा या हैरो उपयोग में लाए जाते हैं। तीसरा, रासायनिक विधि। इस विधि में कुछ रासायनिक पदार्थ, जिन्हें खरपतवार नाशक कहते हैं, उपज पर छिड़क के जाते हैं। उदाहरण के लिए 2,4-D रसायन। प्रश्न 10, निम्न बॉक्स को सही क्रम से इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो सके। यहाँ पर आपको 1 से 7 नंबर तक आपको बॉक्स में लिखा हुआ प्रक्रिया दे रखी है, विधियां दे रखी हैं, आपको इसको सही क्रम में लगाना है। उत्तर, पहला, मिट्टी तैयार करना। दूसरा, खेत की जुताई करना। तीसरा, बुआई करना। चौथा, खाद देना। पांचवा, सिंचाई। छठा,
कटाई और 7वां फसल को चीनी मिल में भेजना। ये सही क्रम है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका पहला चैप्टर। इसका अभ्यास कार्य पूरा हुआ। इसे अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अन्य शैक्षणिक वीडियो समय पर आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।